इन दोस्तों, तो जैसा कि जानते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखिए यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ सेट ए। तो सेट ए का मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी भाई लोगों का सेट ए का पेपर आया था तो वो सब अपना मिला ले लेना। और मैं आपको बता दूं कि देखो ये बिहार बोर्ड का है। कुछ बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि इस बोर्ड का है, तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। जितने भी बोर्ड का एग्जाम होगा सभी का मैं आंसर की लेकर के आऊँगा, आप लोग मिला लेना। तो मैं अभी बिहार बोर्ड वाले के बच्चे के लिए मैं बना रहा हूँ सेट ए, ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में कौन सा पदार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब कि कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं पीतल प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी जल और कांच इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो 2 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो भाई आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन का हो या परावर्तन, दोनों का जो नियम है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2, इसका ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। तो 3 में दिया गया किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है क्या है, तो रेटिना, जिसे हम दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो 4 में दिया गया किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी यू का मान होता है। तो मैं आपको बताऊँ ये फॉर्मूला पूछ रहा है, अपवर्तनांक बड़ा साइन आई बटे साइन आर होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो 5 में दिया गया एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, उत्तल, ठीक है, लेंस उत्तल दर्पण, सॉरी। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। तो 6 में दिया गया तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, ठीक है। जैसे तालाब में पानी बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन उसका तली बहुत कम गहरा नजर आता है, उसके क्या कारण है, तो अपवर्तन का कारण है, क्योंकि अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश उसके अंदर इंटर कर जाता है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो 7 में दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। तो 8 में दिया गया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन सी संबंध है। तो संबंध आपसे पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, आपका f बराबर r/2 जो फॉर्मूला तो वो होता है। तो f बराबर r/2 कौन है, ऑप्शन बी, क्योंकि r बराबर जो 2f है तो ये f क्या है और 2 बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है, 2 से अगर गुना है पक्षांतर करें तो बट्टा में आ जाएगा 2, यानी a बराबर r/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो 9 में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम का होता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो 10 में दिया गया 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा 3 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 6 जूल, ठीक है, यानी 3.6, ये ऑप्शन डी द राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलते हैं। 11 में दिया किलोवाट पर घंटा एक इकाई है किसका, तो ऊर्जा का है, ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। तो 12 में दिया गया कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर उष्मीय, ठीक है, इसका क्या होगा, उष्मीय। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो 13 में दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टमीटर के विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक 14 में। तो 14 में दिया गया विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। क्या वो कहते हैं, आमीटर। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। तो 15 में दे रखा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो प्रश्न क्रमांक इसका जो सही आंसर है 15 का ऑप्शन डी द राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 16 की ओर चलते हैं। 16 में दिया है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैस बहुत सारे हैं, इसमें तो नाइट्रोजन है नहीं, वायु भी नहीं है निष्क्रिय गैस, ना तो हाइड्रोजन गैस है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। लेकिन पूरा गैस अगर कहोगे तो पूरा गैस नहीं भरा जाता विद्युत बल्ब में, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कितना 1 2 नहीं है, तकरीबन कितना 6 या 7 है, आई थिंक, याद नहीं मुझे। प्रश्न क्रमांक 17 की ओर चलते हैं। 17 में दिया गया एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो घोल का पीएच मान कितना होगा, देखो अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल करता है, और अम्ल कौन कहलाता है, जो 7 से जिसका पीएच मान कम होता है। 7 से पीएच मान यहाँ सिर्फ 2 है, तो ये अम्ल है, ठीक है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। तो 15 में दे रखा है बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6, ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 19 की ओर चलते हैं। तो 19 में दिया गया एथिल एल्कोहल का IUPAC नामकरण क्या होगा, एथेनॉल होगा, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 20 में देखिए CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का है। मैंने आपको बताया था इसमें इस फॉर्मूला पर एल्केन एल्कीन एल्काइन पे जोड़ दो छोड़ दो घटा दो या सटा दो हटा दो घटा दो,
ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। तो 21 में दिया लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। प्रश्न क्रमांक 22 की ओर चलते हैं। 22 में दिया गया स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो क्या होगा इसका से? निकेल एवं क्रोमियम रहता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। तो 23 में दिया गया है पीतल है। भाई पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की ओर। तो 24 में दे रखा है कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो अम्ल जो है H2SO4 यहाँ पे हमारे पास अम्ल है। प्रश्न क्रमांक चलते हैं 25 की ओर। तो 25 में दे रखा है यहाँ पे निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक हल्दी है, ठीक है, ये सूचक है। और इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक 26 की ओर। तो -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? एल्कोहल है। इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है भाई? एथेन देता है। इसका ऑप्शन जो सही आंसर है ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 28 की ओर चलते हैं। तो 28 में दे रखा है ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो वो है पारा। यहाँ पे धातु करा है, अधातु नहीं तो ब्रोमीन हो जाता है ना। प्रश्न क्रमांक 30 की ओर चलते हैं। 30 में दिया है सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मीथेन है सरलतम हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 31 की ओर चलते हैं। तो 31 में दे रखा निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड है जो भैया मैं आपको बता दूं Na2O, ठीक है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक 32 की ओर। तो 32 में दे रखा है कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। तो भाई बेकिंग पाउडर का जो मिश्रण है ऑप्शन डी द राइट आंसर NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की ओर। तो 33 में दे रखा है कि न्यूक्लिक शब्द किनके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लिक शब्द तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हम चलते हैं 34 में। तो 34 में दिया है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 35 में दिया है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया जिनके द्वारा लिखी गई थी वो कौन है? तो रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 36 की ओर। तो 36 में दिया गया है पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकी कहलाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 37 की ओर चलते हैं। तो 37 में दिया गया कि मानव हृदय घिरा होता है। तो यहाँ पेरिकार्डियम से या जाइलम से या फ्लोएम से या प्लाज्मा से। तो मैं आपको बता दूँ आई थिंक मैं इसका ना कन्फ्यूज हूँ, मानव हृदय घिरा होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, बट मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना। प्रश्न क्रमांक गूगल पे सर्च करके देख लेना। प्रश्न क्रमांक 38 की ओर चलते हैं। तो 38 में दे रखा है यहाँ पे कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक 39 की ओर। तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ये क्वेश्चन बिल्कुल इसका जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि 2 से 4 दिन होता है रक्त कोशिकाओं, ये जो WBC का जीवन अवधि, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि ये अगर 2 से 3 महीना दिया, अगर दिन रहता तो ये आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन दिन में अगर ये 12 से 20 दिन हो जाता, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। ये अपना बोर्ड सही कर लेगा, सबको आंसर मतलब आपको दे देगा इसका मार्क्स, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 40 की ओर चलते हैं। तो 40 में दिया गया कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, बोले तो लीवर से स्रावित होता है। प्रश्न क्रमांक 41 में दे रखा है। 41 में यहाँ पे देख सकते हैं किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में बिल्कुल नहीं पाया जाता हीमोग्लोबिन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 42 की ओर चलते हैं। तो 42 में दे रखा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर 42 का। प्रश्न क्रमांक 43 की ओर चलते हैं। तो 43 में दिया गया कि मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स है, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 44 में दे रखा है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 45 की ओर चलते। 45 में दिया गया है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका कार्बोहाइड्रेट होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑक्सीजन का वाहक है WBC, लसिका या RBC? भाई इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन वाहक होता है। प्रश्न क्रमांक 37 में देख सकते हैं। 37 में लिया गया रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करते हैं? रक्त शर्करा बोले तो चीनी का मात्रा, इंसुलिन होता है, ठीक है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। 47 हो गया। 48 की ओर चलते हैं। तो 48 में दे रखा है यहाँ पे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 49 में देख सकते हैं लिखा गया प्रकाश के
परावर्तन के कितने नियम है भाई? 2 नियम है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 50 की ओर। तो 50 में दे रखा है अवतल लेंस का आवर्धन होता है यहाँ पे V/U होगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 51 में चलते हैं, दर्पण का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है। यही लेंस रहेगा तो बीच में अगर माइनस रहता तो लेंस का सूत्र होता है, लेकिन दर्पण का सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ओके। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 52 की ओर। तो 52 में दे रखा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है भाई प्रकाश के प्रकीर्णन को, ठीक है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 53 में देख सकते हैं, लिखा गया यहाँ पे कि 53 में यहाँ पे लिखा गया कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 54 की ओर देख सकते हैं, 54 में दिया गया है कि यहाँ पे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो भाई यहाँ पे मैं आपको वास्तविक बनता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 55 की ओर चलते हैं। 55 में दिया गया है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 56 की ओर। तो 56 में दे रखा है डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 57 की ओर। तो 57 में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 58 की ओर चलते हैं। तो 58 में देख सकते हैं, लिखा गया है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो भाई सूखा सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 60 में। तो 60 में दिया निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है? ऑप्शन सी द राइट आंसर। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 51 की ओर। तो 51 में दिया है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो श्वेत होता है, सिल्वर क्लोराइड श्वेत होता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 62 की ओर। तो 62 में दे रखा है कि निम्नलिखित में लवण कौन है? तो NaCl, जो कि नमक के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 63 की ओर। तो 63 में दिया तृतीय नीला तोता का अनुसूत्र है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, ओके। इसी प्रकार चलते हैं गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? तो गंधक की, ऑप्शन सी 16। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 65 की ओर। तो 65 में दिया गया है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वही क्षारीय होती है। प्रश्न क्रमांक 66 की ओर चलते हैं। तो 66 में दे रखा है कार्बन क्या है? तो अधातु है कार्बन। चलिए प्रश्न क्रमांक 67 की ओर चलते हैं। तो 67 में दिया है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भाई C2H4 है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 68 की ओर चलते हैं। तो 68 में दिया गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6 है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 69 में दिया कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? भाई अक्रिय गैस जो है हीलियम है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 70 की ओर चलते हैं। 70 में दे रखा है निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो भाई Sb उपधातु है, ठीक है। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में जो श्वसन होता है वो पत्तियों द्वारा होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 72 की ओर। तो 72 में दे रखा है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी जो है हमारा हरे पौधे हैं, ठीक है। हम लोग जो है विषमपोषी पोषण है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 73 में देख सकते हैं, 73 में दिया कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। एंड्रोजन है तो ये नर हार्मोन है, ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 75 में देख सकते हैं लिखा गया कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रीनलिन द्वारा होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 77 में देख सकते हैं। तो 77 में दिया गया है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का शुक्रवाही का भाग नहीं है। द्विखंडन होता है किसमें? तो द्विखंडन होता है भाई इनमें सभी में, पैरामीशिया में भी होता है, अमीबा में और लीशमैनिया में भी होता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 79 की ओर चलते हैं। 79 में टेस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, 2 टांगों के बीच लटका हुआ भाग होता है वृषण। प्रश्न क्रमांक 80 की ओर चलते हैं। 80 में दिया गया मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना? 1.4 kg, कहीं कहीं 1.5 kg भी दिया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न क्रमांक पूरा हो गया 80 का 80 प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।